आज हम सभी लोग यहाँ पर चंडी माता धाम पर स्थित हैं, जहाँ पर महामंडलेश्वर चंदेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में 5.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है। यहाँ पर साधु संत समागम आज अंतिम सोमवार को रहा, सभी ने आनंद लिया। हम परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि कल जो महाभोले यात्रा निकलनी है उसके बारे में जनपद वासियों को संदेश देने की। श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम पे प्रातःकालीन भगवान भोलेनाथ का पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण होगा और निर्माण के बाद में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा। अभिषेक से पूर्व एक भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कि बाहर से बुलाए हुए जितने भी साधु संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन सभी लोगों की भोजन प्रसादी आए हुए अतिथियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ से उसके बाद अभिषेक प्रारंभ होगा। अभिषेक करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर फिर विसर्जन करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम से होते हुए स्टेशन क्षेत्र से निकल करके हम लोग घंटाघर तक वहाँ से आगे जाते सावरकर चौक होकर के सुमेरा तालाब पर पहुँचेंगे। वहाँ पर बहुत सारे भगवान के भजन गायक और कई सारे नृत्य आदि करने वाली झांकियाँ ये सब वहाँ उपस्थित रहेंगी। जो भगवान के निमित्त यह कार्यक्रम होगा, उसके बाद में जब सब इकट्ठे हो जाएंगे घाट के ऊपर, तो भगवान भोलेनाथ की एक बार फिर से महाआरती होगी घाट के ऊपर और महाआरती के बाद कार्यक्रम का विसर्जन और भोलेनाथ का विसर्जन भी संपन्न होगा। साथ में ही कल के बाद में 10 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। एक भंडारा तो कल ही है और एक भंडारा पूरे ललितपुर जनपद वासियों का, नगर निवासियों का, जितने भी लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो सब लोग भोलेनाथ का प्रसाद पाने के लिए ज़रूर आएँ। उस दिन रविवार है, छुट्टी भी है। और जगह छुट्टी मनाने जाने की बजाय मुझे लगता है कि भोलेनाथ के भंडारे का प्रसाद लेना चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा हुई है, राम कथा हुई है। राम कथा के यजमान हमारे गंधर बाबू जी यहाँ पर खड़े भी हैं, जिन्होंने आज ही संपन्नता कराई है। और अब तक ललितपुर नहीं, बुंदेलखंड की धराधाम पे मुझे अच्छी तरह से याद है कि जितना शिवलिंग एक ही जगह पर पिछले कई सालों से बन गया, उतना पूरे बुंदेलखंड में नहीं बना होगा किसी स्थान पर। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है और यह महाप्रसाद है, तो ज़रूर इसे प्राप्त करें। कल यात्रा शुरू हो जाएगी। पहले 1 बजे से अभिषेक होगा। अभिषेक जैसे संपन्न होगा, उसके बाद यात्रा की ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभिषेक के ऊपर कितने शिवलिंग का निर्माण हो चुका, कितना संकल्प था और कल का रूट क्या रहेगा? अभी तक लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि 40 लाख प्लस हैं, लेकिन हम उसकी 40 करोड़ प्लस हैं, लेकिन उसकी गिनती हम 37 करोड़ के लगभग कर रहे हैं। कोई गिनने में मिस्टेक हो जाए, कोई कमी हो जाए, इसलिए टोटल शिवलिंगों की संख्या हम 37 करोड़ मान रहे हैं, लेकिन 40 करोड़ से ज़्यादा निर्माण हुआ है। और निर्माण और गिनती करने की प्रक्रिया इसी रही है कि 2011 में 1.25 करोड़ का संकल्प रखा गया था। 1.25 करोड़ संकल्प करने पर 20 दिन में 1.25 करोड़ प्लस हो गए थे, 1 करोड़ 40 लाख हो गया था। इसके बाद जब संकल्प पूरा हो गया तो हम लोगों ने कहा कि कार्यक्रम बंद कर दें। तो भक्तजनों, माताओं का ओपिनियन लिया, आप लोग बताइए। तो सब लोगों ने कहा कि 1 महीने की तारीख डली है तो बनने दीजिए जितना बने। तो 1.25 करोड़ के शिवलिंग निर्माण में 2.25 करोड़ बने थे, 1 करोड़ प्लस बने थे। उसके बाद में 2012 में भी हम लोगों ने यज्ञ किया और शिवलिंग निर्माण किया। उनकी हमने काउंटिंग नहीं किया क्योंकि वो संख्या हमने काउंट रखा नहीं था। फिर 2013 में 1.25 करोड़ निर्माण किया तो उस साल 1.5 करोड़ शंकर जी बने और 22 दिन के कार्यक्रम रहा। 2015 में 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण हुआ। इसके बाद 2016 में 1.25 करोड़ हुआ। 2017 में फिर 5.25 करोड़ हुआ। 2018 में शिवलिंग निर्माण किया लेकिन काउंट नहीं किया। 2019 में फिर 5.25 करोड़ किया। 21 और 22 में कोरोना की बीमारी थी, लेकिन हम लोग फिर भी 10, 20, 50 परात का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, लेकिन उनकी काउंटिंग भी भगवान भोले के चरणों में ही है। 22, 23, 24, 25 यह 4 साल लगातार 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण चल रहा है। तो ये टोटल संख्या हमारी 40 लाख प्लस हो रही है।
40 करोड़ 40 करोड़ प्लस हो रही है, लेकिन हम लोग उसे 37 करोड़ मान करके चल रहे हैं कि अभी तक 37 करोड़ शिवलिंग निर्माण हुआ है। महाराज जी कितना संकल्प है कुल बनाने का आपने? हमारा संकल्प भगवान भोलेनाथ के संकल्प में ही निहित है। वैसे तो मानवीय जीव हैं तो संकल्प करना अपनी मर्जी की बात होती है। 100 करोड़ तक बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है कि 100 करोड़ इस धराधाम पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्य संपन्न हो। भोलेनाथ हमें आशीर्वाद देंगे और हम 100 करोड़ आप लोगों के सहयोग से बनाने में दक्षता और सामर्थ्यता अवश्य प्राप्त करेंगे। शंकर पार्वती हर हर महादेव। महाराज जी, जो इतना बड़ा शिवलिंग का महायज्ञ हुआ है चंडी माता धाम पर, तो इस वर्ष किन किन संतों का, प्रमुख संतों का इसमें आगमन हुआ, सबको आशीर्वाद मिला है? बहुत सारे संत आ रहे हैं, प्रतिदिन कोई न कोई संतों का आगमन होता रहता है। इसमें वृंदावन से महामंडलेश्वर श्याम चैतन्यपुरी जी महाराज पधारे हैं। जोधपुर से शिव स्वरूपानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, जो कई विषयों से PhD हैं, वो पधारे हुए हैं। महामंडलेश्वर आदित्यपुरी जी महाराज पधारे हुए हैं। महामंडलेश्वर शिव चंद्रानंद जी महाराज दिल्ली से पधारे हुए हैं। काशी विश्वनाथ से विवेक भारती जी महाराज, जो अखाड़े के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पधारे हुए हैं। और भी बहुत सारे संत इसमें आए हैं। कई सारे महामंडलेश्वरों का, संतों का, महंतों का आगमन हो गया है और कई सारों का कल से आना होगा। हमारे बीच में देवी श्वेतांबरा जी, जो विख्यात कथावाचक हैं भागवत राम कथा के, वो भी अपनी हाजिरी आज से लगा रही। यहाँ संत सम्मेलन में रही, अभिषेक किया। और शहर के संतों का भी आगमन है। इसमें बहुत सारे संत दिन में थे, शाम को चले जाते हैं और फिर कल सुबह के समय आएंगे। तो संतों का भी एक मेला है, शिव जी का यह कार्यक्रम है और शिव जी कार्यक्रम में संतों का तो आगमन अच्छा लगता है। संत भक्त से ही तो कार्यक्रम है। चंडी माता धाम पर इतना बड़ा वृहद आयोजन हो रहा है, इतने भोले बाबा की यात्रा निकल रही है, इसमें आप जनपद वासियों को अपना आशीर्वाद और संदेश देने की कृपा करें। जय भोलेनाथ। ये श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम पे पिछले कई दिनों से 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्य चल रहा था, जो संपन्न हुआ। कल भोलेनाथ की भव्य विदाई यात्रा श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम ललितपुर से निकल रही है और यह यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सुमेरा तालाब पर विसर्जित होगी। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि सारे जनपदवासी भोलेनाथ के इस भव्य विदाई यात्रा में सम्मिलित हो और सम्मिलित हो करके भजन कीर्तन गा करके, पैदल पद यात्रा करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। यात्रा का बड़ा महत्व होता है। जो भगवान की यात्रा में चलता है, कहा है जो आवे तू एक पग, मैं आऊँ पग साथ। भगवान की यात्रा में कोई एक पग चलता है, हमारे दुख तकलीफ के दिनों में भगवान 7 पग आने का संकल्प दोहराते हैं। और साथ में जब भगवान की यात्रा निकले, उनकी खुशी में जिनके जिनके घर मकान पड़ते हैं, जिनके घर के सामने से यात्रा निकलती है, उन सभी लोगों को घर के सामने सफाई करना चाहिए, बंधनवार लगाना चाहिए, तोरण द्वार बनाना चाहिए, सुगंधित इत्रों का छिड़काव भी करना चाहिए कि भगवान की, भोलेनाथ की विदाई यात्रा हो रही है, भगवान विदा हो रहे हैं हमारे दरवाजे से। अपना सौभाग्य समझ करके यात्रा की शुद्धता और पवित्रता कंप्लीट करनी चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ उन सबको आशीर्वाद देते हैं। और गर्मी का मौसम है, बड़ी हुमस है, तो भक्तजनों के लिए रास्ते में पानी पीने की व्यवस्था, कहीं स्थान पर बैठने की व्यवस्था भी, जहाँ जहाँ के निवासी सुने मेरी बात को तो ज़रूर करें। प्यास बड़ी लगती है, उस समय धूप होती है, लोग व्याकुल होते हैं, तो पानी की व्यवस्था अपने अपनी मर्जी के अनुसार जो जो कर सकता है, प्रसाद लगाए, पानी की व्यवस्था करे, जो है सफाई की व्यवस्था कराएं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जिससे जो होता है वो करें। मैं सब ललितपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, साथ में आह्वान करता हूं। अभी तक सबने सहयोग दिया, ये जितने लोग खड़े हमारे अगल बगल में, ये सब लोग बड़े सहयोगी हैं। हर कार्यक्रम में यह सब लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। और यात्रा में भी सब लोग कल चलेंगे, हम भी चलेंगे, आप भी आइए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हमारे बीच में अभी आपने परम पूज्य महामंडलेश्वर चंदेश्वर गिरी जी महाराज से चंडी माता धाम से संदेश सुना है ललितपुर वासियों के लिए। तो आप अधिक से अधिक संख्या में कल भोलेनाथ
भगवान की यात्रा में आप सभी लोग सम्मिलित हों, अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों और दिन के 1 बजे चंडी माता धाम पर पहुँचें और वहाँ के भव्य आयोजन में पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लें और इसमें सहभागी बने। एकादशी पे सब लोग मेरे पे स्नान करेंगे तो मेरे को पवित्र कौन करेगा? ये संतों का महत्व बता रहा हूँ। निवेदन किया गंगा जी ने कि मैं यदि गंगा मैं धरा से स्वर्ग लोक से यदि मैं धरातल पर आऊंगी तो मेरा उद्धार कौन कर देगा? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे संत जो मेरा निरंतर मेरा नाम का जाप करते हैं, ऐसे महावर पवित्र करते हैं, तीर्थ भूता संता, ऐसे संत जब एकादशी और पूर्णिमा पर जब लोग स्नान करेंगे और आप में पाप छोड़ेंगे तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, बोले महाराज बोले बाबाओं ने ये कर दिया वो कर दिया। महाराज महात्मा लोग समाज के अंदर में मैं एक बात सदैव बोलूंगा आपको जीवन के अंदर में कि संत चलते फिरते तीर्थ होते जो समाज के उद्धार के लिए और समाज
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सुगंधि पुष्पाणि यथा कालधूमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा कल्याणं परमेश्वरः। संसर्वाकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। साम सदा दुर्विधाम सदा शिवार्पणमस्तु। जगज्जननी जगदम्बा की जय हो। सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम की जय हो। चंडी मैया की जय हो। विश्वनाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। रामजान भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नारियों में विश्व का कल्याण। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की अपने गुरुदेव भगवान की अपने माता पिता की श्री 108 श्री अनंत विभूषित चंडी पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी लोग मस्तक झुका के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। पापो हम पाप कर्माः पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापविमोचनः। यदक्षरं वदभ्यस्त्वा मात्राहीनं च यत्फले तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद शिव शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी लोग मस्तक झुका के भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करें। अपनी इच्छित कामना भगवान के सम्मुख रखें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ध्यान रखें विशेष सूचना, अभी भगवान भोलेनाथ के विसर्जन के पश्चात परम पूज्य आदरणीय पंडित चंद्रभूषण पाठक जी के द्वारा भगवान शिव का विवाह यहाँ बड़ा सुंदर गाया जाएगा। शिव विवाह भजन संध्या के माध्यम से आदरणीय चंद्रभूषण पाठक जी के द्वारा आप सभी लोगों को विसर्जन के पश्चात इस मंच पर होगा। और हम आग्रह करेंगे सभी संत प्रबंधों से, संत भगवानों से कि आप लोग भी उपस्थित रहें। आप सबकी उपस्थिति में आदरणीय पाठक जी यहाँ बड़ा सुंदर शिव विवाह का गायन करेंगे। ऐसा पाठक जी का कहना है कि सभी महामंडलेश्वर यहाँ उपस्थित रहें। आप सबका आशीर्वाद भी पाठक जी को प्राप्त हो। और ये भजन संध्या होगी विसर्जन के पश्चात। आप सभी लोग प्रसादी पालें ना। विसर्जन के पश्चात शिवलिंग निर्माण और मध्याह्न काल का, उसके पश्चात पूजन, अभिषेक और विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। आप लोग इसे ध्यान रखें, समय से उपस्थित हों।